नमो बुद्धाय अनंत करुणा के स्रोत सम्यक संबुद्ध बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा और गहन विनम्रता के साथ नमन, जिन्होंने अज्ञान के गहरे अंधकार को प्रत्यक्ष अनुभव के प्रकाश से भेद दिया और उस सत्य को इस प्रकार उद्घाटित किया कि देखने वाला स्वयं देख सके। तथागत उस वीतराग चेतना को नमन, जो न किसी से बंधी न किसी से टकराई, केवल देखती रही, जैसा है वैसा ही। सम्यक दृष्टि के उस निर्मल प्रकाश को नमन, जहाँ भ्रम समाप्त होता है और अनुभव ही सत्य बनकर प्रकट होता है। उस जागृति को नमन जो हर चेतना में संभव है, और उस धम्म को नमन जो हर क्षण प्रकट हो रहा है, जो देखा जा सकता है, जो अनुभव किया जा सकता है, जहाँ देखना ही मार्ग बन जाता है और अनुभव ही सत्य। आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल। यह मंच मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। इस अथाह शांति और करुणा के भाव के साथ इस निरंतर चलने वाली ज्ञान यात्रा में एक नए और अत्यंत सूक्ष्म विषय की ओर बढ़ना, मतलब एक बहुत ही आवश्यक कदम है। बिल्कुल। इस विषय की गहराई में जाने से पहले कल्पना कीजिए एक बहुत ही सुंदर मिट्टी के पात्र की। हाँ। हम उसे देखते हैं, है ना, उसकी कारीगरी की प्रशंसा करते हैं और यहाँ तक सब कुछ बहुत शांत है। लेकिन फिर हम उस पात्र को खरीद लेते हैं, उसे अपने घर ले आते हैं। अब कुछ दिनों बाद यदि वो पात्र अचानक हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाए और टूट जाए, तो हमारे भीतर एक पीड़ा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, एक गहरा दुख। हाँ, एक पीड़ादायक चुभन। क्यों? मिट्टी तो केवल मिट्टी थी, उसके टूटने पर पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि उस मिट्टी के पात्र के साथ एक अदृश्य धागा जुड़ गया था, मेरे होने का धागा। वो मिट्टी कब हमारा हिस्सा बन गई, हमें पता ही नहीं चला। सही कहा आपने। ये जो अदृश्य धागा है, जो किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति को हमारे अस्तित्व से बांध देता है, दर्शन की भाषा में इसे ही समझना सबसे बड़ी चुनौती है। और यही आज की हमारी परिचर्चा का केंद्र है। मिलिंद पन्नो ग्रंथ पर आधारित इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में हमारा विषय है उपादान, यानी पकड़ कैसे पहचान बन जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हाँ, पिछले चरणों में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि कैसे एक अनुभव से वेदना जन्म लेती है और वेदना से एक चाह यानी तृष्णा उत्पन्न होती है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक क्षणिक चाह एक सघन और कठोर पकड़ में बदलकर हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। और ये चर्चा केवल बौद्धिक नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी है। और इसीलिए इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। क्या हम उस क्षण को देख सकते हैं जब मेरा की भावना उत्पन्न हो रही है? यदि हाँ, तो क्या उसी क्षण बंधन समाप्त नहीं हो जाएगा? इस प्रश्न में ही पूरी जागृति का सार छिपा है। मेरा की भावना की उत्पत्ति को देखना ही तो सबसे जटिल कार्य है। बंते नागसेन और राजा मिलिंद का ये संवाद इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाता है। तो राजा मिलिंद इस विषय को कैसे शुरू करते हैं? राजा मिलिंद एक बहुत ही स्वाभाविक बात पूछते हैं। वे कहते हैं कि तृष्णा यानी किसी चीज को चाहने की भावना को तो समझा जा सकता है, जैसे भूख लगी है तो भोजन की चाह होगी, शरीर को सुख चाहिए, ये तो एक उठने वाली तरंग है। हाँ, वो तो प्राकृतिक है। बिल्कुल। लेकिन ये कैसे होता है कि वही साधारण सी चाह अचानक एक ऐसी मारक पकड़ बन जाती है जो चेतना को पूरी तरह जकड़ लेती है? यहाँ पर एक शंका उठती है। चाहना और पकड़ना, क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? देखने में ऐसा लगता है ना? क्योंकि अगर चाह है तो इंसान उसे पकड़ेगा ही। तो भंते नागसेन इन दोनों के बीच अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं? चाहने और पकड़ लेने के बीच वो कौन सी बारीक रेखा है? नागसेन बहुत ही सूक्ष्मता से इन दोनों का भेद बताते हैं। वे समझाते हैं कि जब तृष्णा को मन के भीतर लगातार पोषित किया जाता है, जब एक ही चाह को बार बार दोहराया जाता है, तो वह केवल एक क्षणिक चाह नहीं रह जाती। अच्छा। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो एक आदत, एक स्थायी अवस्था बन जाती है। उसे ही उपादान कहते हैं। नागसेन इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तृष्णा बस इतना कहती है कि मुझे ये चाहिए। बस एक इच्छा। हाँ, यह भविष्य की ओर एक खिंचाव है, एक इच्छा है।
परंतु उपादान यानी पकड़ एक कदम और आगे चला जाता है। उपादान कहता है यह मेरा है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे चाहिए से ये मेरा है। इसे हम उस मुट्ठी वाले दृष्टांत से समझ सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। जैसे बहती हुई हवा को केवल महसूस करना एक बात है, वो तृष्णा हो सकती है कि मुझे ठंडी हवा चाहिए। लेकिन अगर कोई उस बहती हुई हवा को अपनी मुट्ठी में कैद करने का प्रयास करे, तो हवा तो मुट्ठी में कभी नहीं आती, केवल मुट्ठी कस जाती है। ऊर्जा मुट्ठी को बंद रखने में खर्च होने लगती है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और यही वो बिंदु है जहां दुख का जन्म होता है। जो कसी हुई मुट्ठी है वही उपादान है। जब तक चाह थी तब तक प्रवाह था। लेकिन जहां उपादान आया वहां मन ने किसी वस्तु, किसी अनुभव या यहां तक कि किसी विचार को छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरा शब्द की उत्पत्ति के साथ ही हम उस वस्तु को अपने अस्तित्व का विस्तार मान लेते हैं। लेकिन एक वस्तु हमारे अस्तित्व का विस्तार कैसे बन सकती है? मतलब अगर मैं किसी आभूषण या किसी पद से जुड़ती हूं तो भी वो आभूषण मुझसे अलग ही रहता है। फिर ये पकड़ हमारी पहचान कैसे बन जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि मन की कार्यप्रणाली ऐसी है कि वो खालीपन से घबराता है। जब कोई वस्तु, पद या विचार बार बार हमारे मन से जुड़ता है तो मन उसे अपने होने का, अपने स्व का एक अटूट हिस्सा मान लेता है। अच्छा। तब भीतर की भाषा बदल जाती है। इंसान ये नहीं कहता कि मेरे पास एक विशेष विचार है, वो कहता है मैं ऐसा ही हूं। वो ये नहीं कहता कि ये वस्तु मुझे पसंद है, वो कहता है ये मैं हूं। ये केवल एक पकड़ नहीं रही, ये पहचान बन चुकी है। यहाँ मुझे भंते नागसेन के तर्क में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। कैसा विरोधाभास? क्या समाज में एक पहचान होना स्वाभाविक नहीं है? मतलब अगर किसी की कोई पहचान ही ना हो तो वो जीवन कैसे जिएगा? फिर भंते नागसेन इस पहचान के बन जाने को इतना बड़ा खतरा क्यों मानते हैं? पहचान बाहरी दुनिया में व्यवहार करने के लिए एक उपकरण है, वहां तक कोई समस्या नहीं है। नागसेन जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो ये है कि जब हम उस उपकरण को ही अपना वास्तविक रूप मान लेते हैं तो वहां अनिवार्य रूप से भय का जन्म होता है। भय। हाँ, बिना भय के कोई भी पहचान टिक नहीं सकती। और नागसेन बताते हैं कि यह भय 2 स्तरों पर काम करता है। 2 स्तरों का भय? वो कैसे काम करता है? तो पहला भय है जो मेरा है, उसे खोने का डर। जब हमने किसी बाहरी वस्तु या संबंध को मेरा कह दिया तो अब जीवन का हर पल इसी असुरक्षा में बीतेगा कि कहीं वो हमसे छिन ना जाए। हाँ, एक निरंतर तनाव बना रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा, इससे भी अधिक मारक भय है जो मैं हूं, उसके बदल जाने का या समाप्त हो जाने का डर। दुनिया का सबसे अटल नियम है कि हर चीज अस्थिर है, हर चीज हर पल बदल रही है। लेकिन इंसान की ये बनाई हुई पहचान उस प्राकृतिक बदलाव को रोकना चाहती है, वो ठहर जाना चाहती है। अस्थिर दुनिया और स्थिर रहने की इस इच्छा के बीच जो निरंतर टकराव होता है, वही दुख का मूल आधार है। तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी शांत बहते पानी में हम एक खोटा गाड़ना चाहें और ये उम्मीद करें कि पानी उस खोटे को ना हिलाए। बिल्कुल सटीक। पानी तो बहेगा ही और खूंटा टूटेगा ही, ये समझना तो आसान है। लेकिन क्या ये उपादान, मतलब ये पकड़, केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित है? हम अक्सर मानते हैं कि जो धन या संपत्ति के पीछे भाग रहा है वही उपादान का शिकार है। यही वो भ्रांति है जिसे नागसेन दूर करते हैं। उपादान अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी है। भंते नागसेन उपादान के 4 प्रमुख प्रकार बताते हैं और जैसे जैसे हम इनमें आगे बढ़ते हैं ये पकड़ और भी अदृश्य होती जाती है। अच्छा, वो 4 प्रकार क्या हैं? पहला है कर्मोपादान यानी इंद्रिय सुखों की पकड़। दूसरा है दृष्टि उपादान यानी विचारों और धारणाओं की पकड़। तीसरा है शील व्रत उपादान यानी नियमों और परंपराओं की पकड़। और चौथा है आत्मवाद उपादान यानी मैं की धारणा की पकड़। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि केवल नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है। पहला प्रकार, इंद्रिय सुखों की पकड़, ये तो बहुत प्रत्यक्ष है। हाँ, हम सभी किसी विशेष स्वाद, किसी विशेष सुविधा या सुख सुविधाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं। जब वो नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंद्रिय सुखों की पकड़ केवल सुख भोगना नहीं है, यह उस सुख के लिए एक ऐसी आसक्ति है जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे। अगर कोई विशेष भोजन या विशेष सुविधा ना मिले और उसके ना मिलने पर व्यक्ति क्रोध से भर जाए, उसका पूरा दिन नष्ट हो जाए,
तो वह यह प्रमाणित कर रहा है कि वह सुख का भोक्ता नहीं बल्कि उस सुख का गुलाम बन चुका है। लेकिन नागसेन कहते हैं कि यह सबसे प्रारंभिक स्तर की पकड़ है। अच्छा, तो दूसरी पकड़ जो आपने दृष्टि उपादान यानी विचारों की पकड़ बताई, वो इससे भी अधिक जटिल है? बहुत अधिक। एक विचार कैसे पकड़ बन सकता है? हम तो अक्सर कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारा ज्ञान है। विचार तब पकड़ बन जाता है जब हम किसी दृष्टिकोण को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। इसे ऐसे समझें, हम किसी विषय पर एक राय बनाते हैं जो हमें तार्किक लगती है। हाँ। लेकिन जटिलता तब आती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उस राय पर प्रश्न उठाता है या उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास करता है। तब क्या होता है? अचानक हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्यों? शरीर में ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? केवल एक विचार के कारण। क्योंकि तब हम ये महसूस करते हैं कि प्रहार उस विचार पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर हो रहा है। बिल्कुल। हम उस विचार को नहीं बल्कि उस विचार से जुड़े अपने अहंकार को बचा रहे होते हैं। ये तो बहुत ही सूक्ष्म फंदा है। हम सोचते हैं कि हम किसी सत्य की रक्षा कर रहे हैं, जबकि हम केवल अपनी झूठी पहचान की रक्षा कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सटीक सूत्र पकड़ा है। हम विचारों के पीछे अपने स्व को छिपा लेते हैं। यही दृष्टियों की पकड़ है जिसने पूरी मानवता में सबसे अधिक टकराव और युद्ध पैदा किए हैं। लोग अपने अपने विचारों को इतनी जोर से जकड़े हुए हैं कि वे उसके लिए किसी को भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं। सच में? और इसी से जुड़ा है तीसरा प्रकार, शील व्रत उपादान, यानी नियमों और परंपराओं की पकड़। इसमें मुझे सच में बहुत संशय है। मतलब नियमों और परंपराओं की पकड़ कैसे बुरी हो सकती है? नियम तो समाज को अनुशासित करने के लिए बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से सुबह उठता है, एक विशेष जीवन शैली का पालन करता है, क्या वो भी उपादान के फंदे में है? नियम अपने आप में बुरे नहीं हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो नियम हमारी श्रेष्ठता का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। मान लीजिए किसी ने अनुशासन के लिए कोई नियम अपनाया, लेकिन कुछ समय बाद वो उसी नियम के पैमाने पर दूसरों को आंकने लगता है। उसके भीतर एक अहंकार जन्म लेता है कि मैं इस नियम का पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, और जो नहीं करता वो हीन है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, नियम जिसके लिए बनाए गए थे, यानी करुणा, आत्मनियंत्रण और समझ, वे सब खो जाते हैं। बचता है तो केवल उस नियम को ढोने वाला एक कठोर अहंकार। ये बहुत ही अदृश्य पकड़ है, क्योंकि इंसान सोचता है कि वो बहुत धर्मपरायण या अनुशासित है, जबकि वास्तव में वो अपने ही नियमों का बंदी बन चुका है। वाह, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला विश्लेषण है। एक अच्छी आदत, एक नैतिक नियम भी अगर अहंकार का साधन बन जाए तो वो भी एक उपादान है। और चौथा प्रकार आपने बताया, मैं की धारणा की पकड़, यानी आत्मवाद उपादान। क्या ये इन सभी का मूल है? हाँ, यही वो केंद्र है जिस पर बाकी तीनों की इमारत खड़ी है। जब तक भीतर एक केंद्र मौजूद है जो लगातार ये कहता है कि मैं हूं, मैं एक स्थायी सत्ता हूं, तब तक हर अनुभव उस मैं को ही पुष्ट करेगा। मैं एक ऐसा चुंबक है जो दुनिया भर के सुखों, विचारों और नियमों को अपनी ओर खींचकर उन्हें मेरा बना लेता है। ये एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है जिसे नागसेन स्पष्ट करते हैं। तृष्णा जन्म लेती है, तृष्णा से एक पकड़ बनती है, पकड़ पहचान बनती है, पहचान उपादान बनती है, और उपादान ही बंधन बन जाता है। ये चार मजबूत स्तंभों की तरह है जिनमें केंद्र का स्तंभ मैं का है। बिल्कुल। तो अगर ये श्रृंखला इतनी अभेद्य और सघन है, तो फिर इससे निकलने का मार्ग क्या है? क्या इसे बलपूर्वक तोड़ा जा सकता है? राजा मिलिंद ने भी तो यही प्रश्न किया होगा कि इस उपादान को समाप्त कैसे किया जाए। हाँ, राजा मिलिंद की भी यही जिज्ञासा थी। क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं का और स्वयं का कठोरता से दमन करना चाहिए? बनते नागसेन का उत्तर यहीं पर सबसे क्रांतिकारी हो जाता है। वे कहते हैं कि दमन या बलपूर्वक छोड़ना कभी समाधान नहीं हो सकता। अच्छा। अगर आप किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो छोड़ना भी एक नई तरह की पकड़ बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं अपने अहंकार को छोड़ने की बहुत कठोर कोशिश करूं तो मुझे इस बात का अहंकार हो जाएगा कि देखो मैंने अहंकार छोड़ दिया है। बिल्कुल। त्याग का वो अहंकार पुरानी पकड़ से भी अधिक मारक हो सकता है। इसलिए नागसेन कहते हैं कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे केवल देखा जा सकता है। केवल देखना। हाँ, जब मन ये पूरी स्पष्टता के साथ देखता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, शरीर बदल रहा है, विचार हर पल बदल रहे हैं, तो उस अस्थिरता के प्रत्यक्ष बोझ से ही पकड़ स्वयं ढीली पड़ने लगती है। लेकिन केवल देखना क्या वास्तव में पर्याप्त है?
ये बात समझ पाना थोड़ा कठिन है। मतलब अगर मैं जानती हूं कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी जब वो टूटती है तो दुख तो होता ही है। हाँ, उस सांप को देखकर आपके भीतर भय उत्पन्न होता है, आप कांपने लगते हैं। फिर अचानक कोई प्रकाश लेकर आता है और आप देखते हैं कि वो सांप नहीं, केवल एक रस्सी है। तो क्या उस रस्सी को देखकर मुझे अपने भाई को बलपूर्वक दबाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये बोध होगा कि वो रस्सी है, भय अपने आप गिर जाएगा। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक यही नागसेन समझा रहे हैं। जब आप अपनी चेतना के प्रकाश में ये देख लेते हैं कि जिस मैं या मेरा को आप इतनी कसकर पकड़े हुए थे, उसका तो कोई स्थायी अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कसी हुई मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। छोड़ने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, पकड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। जब बोध का वो प्रकाश भीतर उतरता है तो मन उसे पकड़ना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि बहते हुए पानी को किसी भी बर्तन में स्थायी रूप से रोका नहीं जा सकता, और जहां ये पकड़ समाप्त होती है, बस वहीं स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। ये सचमुच एक आंतरिक यात्रा है। बिल्कुल। अगर इस चर्चा से हमारे भीतर कुछ स्पर्श होता है या हमारी अपनी मानसिक मुट्ठियां थोड़ी ढीली होती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। ये अवश्य बताएं कि ये परिचर्चा कहाँ से सुनी जा रही है, क्योंकि बोध और समझ को उत्कृष्ट बनाने का हमारा ये प्रयास तभी पूर्ण होता है जब आप इस विचार मंथन का हिस्सा बनते हैं। हाँ, विचारों का ये निर्मल प्रवाह ही तो वो मार्ग है जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। मिलिंद पन्नू का यह संवाद हमें निरंतर यही सिखा रहा है कि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जाए, सत्य एक दृष्टि है जिसे जगाया जाए। परिचर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि चाह जब गहरी होती है तो वो एक पकड़ बन जाती है। पकड़ जब स्थिर और कठोर हो जाती है तो वो हमारी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। और वही पहचान जिसे हम अपना होना समझ लेते हैं, वास्तव में हमारे जीवन का सबसे सघन बंधन लाती है। लेकिन सबसे बड़ी आशा की किरण भी इसी में है कि जीवन की हर अस्थिरता को गहराई से देखने मात्र से मन की वो कठोर पकड़ ढीली हो जाती है और मुक्ति की शुरुआत होती है। हाँ, यही इस यात्रा का गंतव्य है। अब समय है उस प्रश्न पर वापस लौटने का जिसे हमने इस परिचर्चा की शुरुआत में उठाया था। अब वो प्रश्न क्या उसी क्षण देखा जा सकता है जब मेरा की भावना उत्पन्न हो रही है? यदि ये देखा जा सके तो क्या उसी क्षण बंधन समाप्त नहीं हो जाएगा? समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। मिलिंद पन्हो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।